सबका स्वागत है हमारे आज के वेबिनार में। मैं इंदु खन्ना निर्वाणा हीलिंग सेंटर की टीम से आप सबका स्वागत करती हूँ। जी हाँ, आज हम बहुत ही स्पेशल मोडालिटी जिसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसके बारे में बहुत सारी मिथ्स हैं, बहुत सारी विजन्स हैं लोगों की। एंड आज हम बात करेंगे कैसे ये आपको बेनिफिट दे सकता है और क्या है जो इसमें परिवर्तित होगा। First of all, let me guide you. These all healing modalities are basically meant to improve your healing powers, plus to make you awakened, expanded, light and beautiful. ठीक है, सो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, दैट ऑल ऑफ अस नो। ठीक है, आज जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड कुंडलिनी रेकी। क्या हम जानते हैं बेसिकली कुंडलिनी होता क्या है? आई हैव कम अक्रॉस मेनी पीपल हु आस्क मी कि पता नहीं कुंडलिनी जागृत हो जाएगी तो क्या क्या होगा। सुवर्णा जी, कैन यू पुट योरसेल्फ ऑन म्यूट प्लीज? देयर इज लॉट ऑफ विजन अबाउट पीपल के कुंडलिनी होता क्या है, कुंडलिनी शक्ति हो गई, पता नहीं आपको क्या हो जाएगा, यू विल बी इन अ डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड। बट लेट मी गाइड यू। कुंडलिनी रेकी का मतलब, कुंडलिनी सबसे पहले समझो, कुंडलिनी मतलब कुंडल। किस चीज का? नाग का कुंडल। नाग क्या है? आपके अंदर की विजन, आपके अंदर की एक्सपेंशन। तो जब कुंडलिनी एक्टिवेट होती है तो मतलब आपकी साइकिक पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं, यू बिकम मोर स्ट्रेंथन्ड, अवेकन्ड एंड एक्टिव, राइट? तो जनरली हम ये कुंडलिनी एनर्जी निद्रा अवस्था में होती है, जब हम कोई हीलिंग मोडालिटीज में नहीं आते हैं, एंड वी आर मोर इनटू दैट काइंड ऑफ स्टेज जहाँ पे हम अवेकन नहीं होते हैं, एंड वी कमिट लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन अवर लाइफ, एंड वी आर मोर इनटू डिस्टर्बिंग फैक्टर्स। ठीक है, सो कुंडलिनी अवेक होने का मतलब ये है कि आपके अंदर जो शक्तियां हैं, जो आपकी अवेकनिंग सेंस है, जो आपकी स्टेबिलिटी की सेंस है, जो आपकी ग्राउंडिंग की सेंस है, आप अपने ऊपर काबू पाते हैं, एंड यू आर एबल टू हैंडल थिंग्स ब्यूटिफुली एंड बी इन एक्सपैंडेड फॉर्म। यूनिवर्स के साथ आप कनेक्ट करते हैं एंड यू आर एबल टू अचीव अ ग्रेट हाइट्स इन योर वर्क, इन योर पोटेंशियल, इन योर अवेयरनेस। सो कुंडलिनी जागरूक होना मतलब अवेकन्ड स्टेट में आना, जहां आप सोचते हो और सच बातें होती हैं। ठीक है, लेकिन इसके ना नियम है, ये ऐसे नहीं है कि आप कोई भी उठ के कुंडलिनी एक्टिवेट कर सकता है। कुंडलिनी एक्टिवेट करने के लिए आपको चाहिए आपकी ऊर्जा में परिवर्तन, आपके बेसिक रूल्स। तो जो लोग रेकी सीखते हैं लेवल 1, लेवल 2, 3 और लेवल 2 तक एटलीस्ट, उनकी एनर्जी जो है ना एलिवेट होने लग जाती है, बिकॉज वी डू लॉट ऑफ चक्र हीलिंग, वी डू लॉट ऑफ ऑरा क्लीनिंग। सो ये कुंडलिनी एक्टिवेट होना मतलब आपकी वो स्टेट ऑफ माइंड आना जहां पे आप अपने साइकिक पावर्स को यूज कर सकते हैं, अवेकन्ड रह सकते हैं और हायर एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, राइट? सो लेवल 2 के बाद हम ये कुंडलिनी रेकी का प्रयोग करते हैं। रेकी क्या है? डिवाइन पॉजिटिव हीलिंग एनर्जी। तो रेकी, कुंडलिनी रेकी क्या काम करेगी? कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट करने के लिए रेकी की एनर्जी, डिवाइन कॉस्मिक हीलिंग एनर्जी सहयोग देगी और आपको बिना कष्ट दिए आपकी पावर्स को एलिवेट करेगी, राइट? सो इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको टेक्निक सीखनी है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग हायर एंड की एनर्जीज के साथ हो। यू आर एबल टू कनेक्ट विद योर ऑरा, विद योर चक्रास, विद योर सेलुलर मेमोरी। सो वंस यू आर विद द हायर एंड ऑफ एनर्जी, क्योंकि देखो आप लोग रोज आते हो, ब्लेसिंग्स में आते हो, रोज ऑरा क्लीनिंग करते हो, चक्रा क्लीनिंग करते हो, यू आर ऑलरेडी इन अ हायर एंड ऑफ स्टेट। सो कुंडलिनी रेकी का मतलब ये है, इसमें 3 चक्र हैं जो एलिवेट किए जाते हैं। वन इज द हार्ट चक्र, रूट चक्र एंड द क्राउन चक्र। एंड आपकी एनर्जी फ्लो बढ़ जाता है, क्योंकि 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला एंड सुषुम्ना। सुषुम्ना नाड़ी वो नाड़ी है जो आपके अंदर एक बैलेंस क्रिएट करती है। ये कब एक्टिव होती है? जब हम इस अवस्था में होते हैं कि हम अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए कुंडलिनी रेकी के अट्यूनमेंट्स देते हैं। ठीक है, सो कुंडलिनी रेकी करने के लिए आपको
सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ऑरा चक्रा पे काम करना आना चाहिए. You should know how to activate your chakras, and once you start activating, you can raise your vibration with the help of कुंडलिनी रेकी. कुंडलिनी रेकी आप अपनी फैमिली को भी दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उनको हम लेवल 1 दे सकते हैं क्योंकि उसमें उनकी एनर्जी शिफ्ट होती है. इवन लेवल 2, if they go spiritually high, if you teach them how to do aura chakra cleaning, or they are doing meditations, or they are doing some kind of Sahaj yoga or anything where they are already working on aura and chakra, there you can give attunement of level 1, level 2, and even level 3. That is just not an issue. So कुंडलिनी रेकी बेसिकली वो टेक्निक है जिससे हम अपनी कुंडलिनी एनर्जी, मतलब हमारी वास्तविकता और हमारी अवेकनिंग एक्सपैंड होती है, और हम हर तरह की एनर्जीज के साथ आगे बढ़ते हैं, स्पेशली पॉजिटिव हीलिंग एनर्जीज के साथ, राइट. सो कुंडलिनी रेकी के बेसिकली 3 लेवल्स हैं. फर्स्ट लेवल जिसमें हार्ट चक्र एक्टिवेट किया जाता है, लेवल 2 जिसमें रूट चक्र पे काम किया जाता है, एंड थर्ड लेवल जिसमें क्राउन चक्र का लोटस खोला जाता है एंड थर्ड आई पे एक्टिवेट किया जाता है, सो दैट योर एनर्जी फ्लो स्टार्ट फ्लोइंग वेरी ब्यूटिफुली. ठीक है. थर्ड लेवल करने के बाद आपकी जागरूकता इतनी बढ़ जाती है कि आप हीलिंग्स करते हैं, तो उसके बाद जब आप कुंडलिनी रेकी एनर्जी को साथ में यूज करते हैं तो आपकी हीलिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है. सो इट इज गाइडेड कि दोज हु आर चूजिंग healing as a career, they should do this kundalini reiki beautifully and enjoy the rhythms of life. तो इसमें कैसे रहेगा, पहले 3 डेज का लेवल 1 रहेगा, फिर लेवल 2 रहेगा, फिर लेवल 3. सो हम लेवल 1 करेंगे 3 डेज का, ठीक है, फिर लेवल 2 करेंगे 3 डेज का, फिर हम थोड़ा गैप देंगे. सो वी विल हैव अ गैप फॉर सम टाइम, फॉर अराउंड 5 days, एंड फिर हम थर्ड लेवल करेंगे ताकि ये एनर्जी एक्टिवेट हो सके. ठीक है. ये हमारा प्रोसेस कैसे रहेगा. सो सबसे पहले तो दोज हु आर रियली चूजिंग ऑलरेडी, जिन्होंने एनरोल कर दिया है, दे आर मोस्ट वेलकम. सो आई वाज थिंकिंग कि अगर हम इसे दिन में रखें, सो वुड यू लाइक टू चूज दिस के इवनिंग में ही प्रेफर्ड है, सो दैट आई कैन फिक्स अप माई क्लासेस लाइक दैट, क्योंकि कार्मिक रेकी का तो वी आर प्लानिंग फॉर द इवनिंग बैच बिकॉज पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द इवनिंग बैच. तो वो तो हमारा 7 o'clock का फिक्स हो गया है, 7 to 8, and 8 to 9 we have a Reiki level 3, and 9 to 10 is Reiki level 1. So in case if you are choosing to have it in the evening, I can have it from 6 to 7 or 10 to 11. और तीसरा टाइमिंग है आपका सुबह 12 से 1. ठीक है. यू गाइज हैव टू चूज. सो ये क्लास कैसे रहेगी, जैसे कल से शुरू हो, 31st से शुरू हो रही है. ठीक है. 31st एक तो है 3 दिन चलेगी, 31st, 1st एंड 2nd. ठीक है. फिर 3rd, 4th एंड 5th. ठीक है. थर्ड का गैप रहेगा, 3rd, 4th, 5th एंड 6th. 3 दिन रहेगा. ठीक है. एक दिन गैप होगा और 3 डेज चलेगा. ठीक है. 3 डेज में आपकी लेवल 1 एक्टिवेट कर दी जाएगी, लेवल 2 एक्टिवेट कर दी जाएगी. फिर आपको प्रैक्टिसेस करनी होंगी क्योंकि ये एनर्जी को हमें थोड़ा यूज करना पड़ता है. 21 दिन की प्रैक्टिस रहती है. ठीक है. इसके बाद आप थर्ड लेवल करेंगे, और थर्ड लेवल में हम लोग एडिशनली 6 तरह की अलग अलग रेकीज हैं जिसमें हम लोग अपनी पावर्स को एक्सपैंड करते हैं. इसमें कोई सिंबल्स नहीं है. ठीक है. इट्स मोर इंटेंस एनर्जी, बादल की तरह एनर्जी है, एंड इट ब्रिंग्स लॉट ऑफ चेंज in yourself and in others. मुझे I still remember I did it around, मेरे को हो गए 10 साल हो गए इसे करे, and I felt के जब से मैंने कुंडलिनी रेकी किया है, मेरे में काफी ठहराव आ गया है, काफी बैलेंस एनर्जीज हैं, और आई एम क्वाइट अवेकन्ड अबाउट प्रोस्पेक्टिव्स ऑफ लाइफ, एंड मैं बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती हूँ अपनी लाइफ को और कोई भी स्थिति को. सो द बेस्ट पार्ट इज यू बिकम मोर इंटेंस एंड स्ट्रांग. जो हीलिंग आप आधे आधे घंटे में करते हो, आप 10 मिनट में भी कर लेते हो क्योंकि आपकी एनर्जी स्ट्रांग हो जाती है. सो कहने का मतलब ये है कि द पावर ऑफ योर हीलिंग बिकम मोर स्ट्रांग एंड इंटेंस व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दिस कुंडलिनी रेकी along with it. सो ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है. सिर्फ ये है कि आप सेकेंड लेवल इज द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया. जब आप सेकेंड लेवल कर लेते हैं और चक्रा का ज्ञान है आपको, आप उसके सहयोग से अपनी एनर्जी को एलिवेट करें. बिलीव मी, उसमें फायदा पता क्या है. आई स्टिल रिमेम्बर आई यूज्ड टू
बच्चे पढ़ के आते थे, आई यूज टू अट्यून देम, बिकॉज ऑरा चक्रा मैं उनको करवाती रहती हूँ। और ना भी करा हो, एटलीस्ट फर्स्ट लेवल आप अट्यून कर सकते हैं। उससे फायदा पता क्या होता है, उनका हार्ट चक्र एलिवेट होता है, दे बिकम मोर करुणा ओरिएंटेड, दे बिकम मोर टेंडर एंड सॉफ्ट in their behavior, in their karmic balance. So it is always nice to activate level 1 in children, in your family members, क्योंकि level 2 में it is necessary के वो लोग औरा चक्रा को थोड़ा ज्ञान लेते रहें, so that they can use this power for the healing purposes. Otherwise awakening तो ये लाती है। ठीक है, तो कल से ये बैच नया शुरू कर रही हूँ मैं। सो इफ यू गाइज आर कंफर्टेबल, लेट मी नो द टाइमिंग्स कंफर्टेबल टू ऑल ऑफ यू। एंड आई थिंक इट्स एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि काफी एक्सपैंडेड नॉलेज है इसमें और काफी क्रियाएं हैं इसमें। हम लोग वर्क करेंगे, कुछ प्राणायाम पे वर्क करेंगे, कुछ हम फूड पे भी इस पे काम करते हैं, और साथ में हमारे जो तीनों लेवल्स हैं उस पे हम प्रैक्टिसेस करेंगे। और जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे हमारे अंदर की एनर्जी शिफ्ट होती जाएगी। सो इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, एंड yes, it is light, it is not at all heavy, and anybody can do it who chooses to become a professional in healing. And secondly, not only in healing, but in routine also, sometimes you want to use your powers for your work, for your relationship, for any kind of activity. So it is beautiful to be in that state of mind जो कि आपको एक awakened रखे, एक जागरूकता में रखे। ठीक है, so those who are really willing, they can just join it up. हमारी रेखी, कुंडलिनी रेखी में फर्स्ट लेवल में एक्चुअली 4 लेवल सिखाए जाएंगे आपको। 3 लेवल्स हैं एक्टिवेशन के, जो मतलब प्रोसेसेस। 4th लेवल है हाउ टू अट्यून, दैट इज कॉल्ड ग्रैंड मास्टरशिप लेवल, जिसमें आप लोग अट्यून करना सीख जाएंगे अपनी फैमिली मेंबर्स को। इवन व्हेन यू आर गिविंग हीलिंग टू समवन, ठीक है, उनको भी आप लेवल 1 की अट्यूनमेंट दे सकते हैं, सो दैट दे कैन डेवलप अ बेसिक एक्टिवेशन ऑफ हार्ट चक्रा। क्योंकि हार्ट चक्र अगर किसी का एक्टिवेट हो जाता है तो दे बिकम मोर सॉफ्ट एंड जेंटल एंड एक्टिविटी बेस्ड। ठीक है, सो ये हमारा नया बैच होने जा रहा है। इसका 8,000 फीस है फॉर ऑल द 4 लेवल्स, एंड इन केस इफ यू आर चूजिंग, यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन अस। ठीक है, सो करना क्या होगा इसमें, आपको मैं बेनिफिट क्या दे रही हूँ, वंस वी फिनिश वी विल बी डूइंग अ डेली प्रैक्टिसेस, और उसके बाद हम लोग कुंडलिनी रेखी एनर्जी को यूज करने के लिए we will do a kind of follow-up process that is called practices mandala, and what you have to do, you just have to do it and experience the change in you, right? So anybody has a question, please ask. हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? सो जिन्होंने सीखी हुई है वो भी इसे रिवाइज करें, बिकॉज एवरी टाइम व्हेन वी रिवाइज we intake something different in us, and it's a vision because you expand your consciousness, and enlightening is always helpful to make you more revised, more connected to your subject. So it's a beautiful concept, and help you to awaken more intense, more clear oriented. So आपके मेरिडियंस जो होल्ड करते हैं सब काइंड ऑफ जजमेंट, पॉइंट ऑफ व्यू ब्लॉकेजेस, सो वो क्लियर अप हो जाते हैं कुंडलिनी रेखी एक्टिवेट होने से, क्योंकि एक एनर्जी सर्कल आपका क्रिएट हो जाता है, क्योंकि 3 चक्र कॉन्टिन्यूसली हील हो जाते हैं, एंड देयर इज अ रिदम ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, राइट? सो इन केस इफ यू आर चूजिंग, लेट मी नो हु ऑल आर विशिंग टू जॉइन। ऑलरेडी 3 एनरोलमेंट्स तो आ चुकी हैं, so in case if you are willing it, you are most welcome. Yes. हाँ हाँ Excuse me, ma'am. हाँ जी, हाँ Yes, I want to ask one question. हाँ जी। Uh, Ma'am, why the people are saying कि if you are doing Reiki healing, then you are interfere their karmas? Uh, I'm not getting this. कि why we are interfering? We are healing. So how can we interfere? एक बार बताऊं, ये कॉन्सेप्ट है, लोगों का सोचन है। एक डॉक्टर है ना, एक पेशेंट को हील करता है, ऐसे तो हम किसी को तकलीफ में रहने दें? ऐसा नहीं हो सकता ना। साईं बाबा, बड़े बड़े संत, सब हीलिंग में रिकवरी करते थे, हेल्प करते थे। परमात्मा ने हमें ये शक्ति दी है ताकि हम मदद कर सकते हैं। एक डॉक्टर पेशेंट की क्यों मदद करता है? ताकि वो रिकवर फास्ट हो सके।
है ना? तो इसी तरह we are not interfering, rather we are allowing them to get relieved from their pains early. So it's a blessing, it is not a interference. ठीक है? तो कर्म गलत हो जाते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें राहत दे देते हैं तो ये तो I think it's a positive divine act, right? So doctors, हम सब एक ही इक़्तिदार में, वो फिजिकल बॉडी पे काम करते हैं, हम एनर्जी बॉडी पे काम करते हैं. ठीक है इशिता? Did you Thank get you, it? ma'am. Most welcome. Yeah, thank you. Hanji, anybody else has a question, guys? Okay, so we are looking forward for the new batch. Kal se. So timings, Himangani, I want Kishori, sab bataएं. What time would you like to go for it? है ना? So let me know in the group so that all those who are interested, so we can have a class according to it. Mrinalini, so I think all of you should come, and preferably, will that be okay? 11, we can have तीन timings से choose कर सकते हो, 12 से 1 या 3 से 4 या फिर 6 to 7. That will be the better, क्योंकि 10 से 11 will be too late, बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा. ठीक है ना? ठीक है? Okay guys, see you for the new class. All the best. Keep shining. Keep glowing. Thank you. Thank you.